आजाद पूनावाला, अब वो राग दरबारी का थोड़ा जिक्र कर दूं। श्रीलाल शुक्ल कहते थे कि वो जो बाँछें हैं शरीर के जिस भी हिस्से में हैं, आपकी बाँछें हैं, वो थोड़ी खिल रही होंगी। इतने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान और आपस में अभी भी ये धारावाहिक थमता दिख रहा है आपको? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और इसीलिए केसी त्यागी का अच्छा स्टूडेंट होने के नाते मैं तो आज खुले मन से, खुले दिल से उनको केवल शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सारे प्रयास करिए। हाँ, केवल 2-3 बातें एक शुभ चिंतक होने के नाते, हालांकि मेरा केसी त्यागी जी जैसा व्यापक अनुभव नहीं है, तो मैं केवल 2-3 बातें कहूँगा। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं, गहलोत और पायलट को नहीं जोड़ पा रहे हैं, डीके और सिद्धरमैया नहीं जोड़ पा रहे हैं, बाघेल और देव सिंह को नहीं जोड़ पा रहे हैं, पटोले और थोरात को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो पूरे देश में सारी पार्टियों को जोड़ेंगे और अहंकारी तरीके से टीएमसी को कभी भ्रष्ट कहेंगे, कभी बिका हुआ कहेंगे, कभी बीजेपी की बी टीम। अधीर रंजन चौधरी का 3-4 दिन पुराना बयान है, ज्यादा पुराना बयान नहीं है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी से बचने के लिए टीएमसी ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली। तो अगर जो पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे ऐसे ताने मारेंगे टीएमसी को, तो निश्चित रूप से टीएमसी बुरा मानेगी। अच्छा, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने राज्य में प्रासंगिक ही नहीं रहे, मतलब कि उनको हमेशा राजदूत बन के जाना है, चाणक्य बन के जाना है, परंतु बनना है चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसे बनना है चंद्रगुप्त मौर्य कि अपने प्रदेश में तो वो खुद नंबर 3 पे आ गए। अब जो खुद अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक होना चाह रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि चलिए, आपको शुभकामनाएं उस प्रयास के लिए। परंतु हां, आपने एक चीज नोटिस की होगी संदीप जी, ये सारे लोग कहते हैं हमारे पास मुद्दे बहुत है, मुद्दे बहुत है, पर एक हफ्ते से मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। मोदी को जीरो करना है, बीजेपी को जीरो करना है, केवल ये नकारात्मकता का ही भाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर मुद्दों पर बोलना होता तो हो सकता है कि वो लोग बोलते हैं कि भाई केजरीवाल को तो अजय माकन ने अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट करके भ्रष्ट कहा है। अभी जेडीयू के हमारे वरिष्ठ नेता ने कितना तारीफ किया खड़गे जी का कि खड़गे जी कितने मैच्योर है, कितनी मैच्योरिटी से उन्होंने केजरीवाल जी के विषय में बोला। पर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो इतना ईमानदार हूं, आप तो जानते ही हैं। देखिए, अजय माकन का 3 दिन पहले का ट्वीट है कि केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है, काहे इसको सपोर्ट कर रहे हो। तो अब बताइए कि ये कैसा गठबंधन हुआ। वहां पे दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस को गरिया रहे हैं, फिर बचा कुचा जो भी है वो तो एक दूसरे के खिलाफ। शरद पवार जी देखो क्या बोल रहे हैं कि एमवीए होगा, गारंटी नहीं है। अब मैं इसीलिए कहता हूं, वो एक जुमला है, एक मुहावरा है कि हम सबको मालूम है इस एकता की हकीकत क्या है, परंतु ये ख्याल अपने दिल को खुश रखने के लिए गालिब और केसी त्यागी जी अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि ये जो मिथ्य दृश्य आप दिखा रहे कोलकाता का, उसको कहीं ना कहीं आप हकीकत का जो दृश्य हमें महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है उसके साथ जोड़ दे। बाकी मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से इन तमाम लोगों को मोदी विरोध में एक होने के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने कई बार ये थ्योरी किया है। शहजाद, एक वो फ्रेज का जिक्र किया कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, और जो विपक्ष में अंतर्विरोध है, और सही उदाहरण दिए, इसलिए मैंने बीच में टोका भी नहीं जी सर। पर अपने गिरेबान में भी झांकेंगे तो कितने अंतर्विरोध हो रहे हैं। आपने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का जिक्र किया, वहां पर बीएस येदियुरप्पा बनाम बीएल संतोष बनाम बसवराज बुम्बई लिस्ट 3 दिन के लिए आपका रोकनी पड़ जाती है। वसुंधरा राजे बनाम न जाने कितने गुट राजस्थान में, वही हाल मध्य प्रदेश में। और देखिए, अभी जो आप कह रहे हैं और अंतर्विरोध वो तो दिख रहे हैं और वो सब सुन भी रहे हैं, लेकिन ये आर्ट ऑफ द पॉसिबल, अगर कुछ विपक्ष साथ आता है और आप आज की तारीख में लगभग घटक विहीन हो चुका है एनडीए, इक्का दुक्का घटक रह गए हैं, ये परेशानी का सबब भी है क्या? कुछ असहजता भी है कि कहीं हो ना जाए ये? संदीप जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने कुछ उदाहरण गिनाए मेरी पार्टी के भीतर। मुझे बताइए कि मेरी पार्टी में कौन से एक कद्दावर नेता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के धरने पर बैठे हो और उसको मेरी पार्टी ने फिर कहा हो कि ये एंटी पार्टी पे एक्टिविटी हो रही है। ऐसा दृश्य मुझे याद नहीं आता। एक नेता महाराष्ट्र में जो बाला साहेब थोरात है, उन्होंने बकायदा इस्तीफा दिया सीएलपी के लीडर के रूप में और कहा कि मैं पटोले जो उनका अध्यक्ष है उसके साथ काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई मेरी पार्टी का उदाहरण है पिछले 5, 6, 8, 9 वर्षों का, तो आप मुझे बताइए, हो सकता है मेरी जानकारी में कमी हो, मैं उसको सुधार लूंगा। दूसरी बात, आज की तारीख में एनडीए में
बीजेपी, शिवसेना असली, आरएलजेपी का दूसरा धड़ा भी एक तरीके से हमारे साथ है, अपना दल, एनडीपीपी, एनपीपी जो कि दूसरा नेशनल पार्टी हमारे साथ है अपार्ट फ्रॉम बीजेपी जो इस पे हैं, एजीएसयू, एसकेएम, एमएनएफ, एनपीएफ, एडीएमके, आरपीआई, अठावले, एजीपी, पीएमके, टीएमसीएम जो तमिलनाडु की पार्टी है, यूपीपीएल, ये हमारे 15 घटक दल है। यूपीए के मुझे लगता है 16 या 17 घटक दल में 15 सीटें हैं कुल मिलाकर। शिवसेना असली नकली, उसमें शिवसेना छोड़कर चली गई, शिरोमणि अकाली दल जेडीयू छोड़ के चला गया, वो बिछड़े सभी बारी बारी की कहानी भी है। चलिए, शहजाद, शिवसेना असली में 13 है, आरएलजेपी में 4 है, प्लस एक 5 हो गए, एडीएस में अपना दल सेक्युलर में 2 है, तो अपना और दल उसके बाद सब एक 2 है या ऐसे शून्य, नहीं है, हाँ। सभी है हमारे ठीक साथ। है। चलिए, हाँ। पर मैं एक चीज देखिए संदीप जी, मैं एक बड़ी, आपने कहा कि क्या अगर ये संभावनाएं ठीक हो जाती है तो क्या आपके लिए सबब बनता है परेशानी का। संदीप जी देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोग ये पुराने धारावाहिक को नहीं देख सकते। आज नया ओटीटी आ चुका है। ओटीटी नया क्या है कि जनता स्टेबल मैंडेट और बहुमत वाला मैंडेट देती है मिशन और विजन को। पर कुछ लोग बोले मेरे पास मिशन भी नहीं है स्टेट के लिए या कंट्री के लिए, विजन भी नहीं है, केवल मेरा एम्बिशन फॉर पोजीशन, ऑब्सेशन विद मोदी, पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टीकरण एंड डिवीजन और करप्शन एंड कमीशन बचाने का एजेंडा है और एक हो जाए। तो मुझे लगता है जितना इस झगड़ा डिबेट में हमने देखा है, और बीजेपी ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, किनके बीच में झगड़ा हुआ वो केसी जी ने बताया। ऐसा झगड़ा सत्ता में आने के बाद होना शुरू हो तो वो सरकार कैसी चलेगी। मैं तो एक ही सवाल पूछता हूं, एक बार पूछ लीजिए कि उद्धव सेना 370 हटाने के पक्ष में, कांग्रेस उसको वापस लाने के पक्ष में, दिग्विजय सिंह का अधिकृत बयान, जेडीयू ने यू टर्न करके हमें समर्थन किया था 370 पे। ये फंडामेंटल इशू है। चलिए, दूसरा फंडामेंटल इशू आप पकड़ लीजिए, राम मंदिर के विषय पे जो फंडामेंटल इशू है, उसमें उद्धव सेना कहती है हमने बाबरी को लात मार के 17 मिनट में ध्वस्त किया। कांग्रेस का हलफनामा सरकार की ओर से गया था उस समय पर कि हम बाबरी को फिर से बनाना चाहते हैं, और कुछ पार्टी इस पे एग्नोस्टिक है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी वास्तविकता के जो असली देश के सामने मुद्दे हैं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, उस पे उनका क्या स्टैंड है, वो कॉमन स्टैंड। चलिए बाकी छोड़ दीजिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, शरद पवार कहते हैं टारगेटिंग है, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा, शरद पवार ने कहा टारगेटिंग है। टीएमसी ने जेपीसी को लेकर कहा नो जेपीसी, ऑपोजिशन स्टेट शुड डू प्रोब इनटू देयर ओन प्रोजेक्ट्स ऑफ अडानी। अभी तक किसी ने किया है? तो मुझे बताइए ना कि कहां ये एक पटल पर है, कहां ये एक मन है? कहां है, और क्या ये जिम्मेदारी, और जो तमाम विपक्षी खेमे के नेता अभी बोले हैं, आलोक शर्मा, वो जिम्मेदारी कांग्रेस की है और कांग्रेस क्या उसे निभा पा रही है? सवाल यहां उठ रहा है। लगता संदीप भाई, अनिल विज ने खट्टर जी के लिए क्या कहा, धूमल ने नड्डा के लिए, वसुंधरा, सतीश पूनिया, गजेंद्र शेखावत ने क्या क्या कहा, आपस में लड़ाइयां तक हुई स्टेज के ऊपर, धामी और कौशिक के बीच में उत्तराखंड में क्या हुआ, अमित शाह और आनंदीबेन के बीच में कौन से संबंध है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज का विषय ये है कि यूपीए वर्सेस एनडीए, कि आज एनडीए में कितने घटक दल हैं, और सबने ये कहा कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा और उसके बाद वो सब चले गए। XYZ और ABC भूल गए, शायद वो भी 2 दल हैं कहीं पर आंध्रा में, वो भी शायद उनको भूल गए। मुद्दे की बात यह है कि जो कांग्रेस का रोल होगा कांग्रेस निभाएगी। ये बात कब शुरुआत कब आए? वो तथाकथित शुभ घड़ी, मेरे लिए कोई शुभ अशुभ नहीं, वो विपक्ष के लिए वो शुभ घड़ी कब आएगी? संदीप भाई, वो शुभ घड़ी आ चुकी है और काम चल रहा है। अगर आज नीतीश जी कोई काम कर रहे हैं, सबसे जाकर मिल रहे हैं, उसमें सकारात्मक आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस का भी रोल है, और कांग्रेस के साथ विचार विमर्श होकर दिल्ली में तभी एक रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति का कुछ हद तक मुझे और त्यागी साहब को अंदाजा है, लेकिन हम उसका यहाँ खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है, तलखी है कांग्रेस की, और ये हम कुछ कार्यक्रमों में साथ बैठे, आप भी थे, केसी त्यागी भी थे, वो तलखी की बात लगातार उठा रहे हैं। एक तलखी, एक दम्भ, एक अहम वहम का खेल अभी कांग्रेस में है। देखिए संदीप भाई, तलखी नहीं है, वास्तविकता है। जो चीजें मैंने कही वो फैक्ट्स हैं। सबको अपने अपने अहम छोड़ने होंगे। केवल कांग्रेस अपना अहम छोड़ दे, कांग्रेस केवल वहम भी है क्या? थोड़ा कांग्रेस को लगने लगा भारत जोड़ो के बाद मजबूत हो गए, राहुल गांधी फ्रंटलाइन लीडर बनने चाहिए, ये वहम भी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस की वैसी मजबूत स्थिति नहीं है जो पहले थी यूपीए 1 और यूपीए 2 में। इस बात का कांग्रेस को भी अंदाजा है। लेकिन त्यागी साहब ने भी कहा कि भी सभी को आपस में साथ मिलकर चलना हो।
और उसका जो शुभ घड़ी है, उसका जो मुहूर्त है, वो आ चुका है।